फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीट एजुकेटर्स। मैं हूं उत्कर्ष और आज हम कर रहे हैं लेंसेज चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। तो जैसा कि हमारा पहला न्यूमेरिकल है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 60 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो यू तो हमारा 60 सेंटीमीटर हो गया, पर क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है तो ये माइनस का साइन है। ठीक है, इसकी रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स दी हुई है हमारी 1.5। ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस इज 25 सेंटीमीटर। तो जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वह 25 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये कॉन्वेक्स था तो कॉन्वेक्स का हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव में होता है। अब हमें फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है, तो हम इस पर अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। म्यू बाय वी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1 बाय यू। ठीक है, तो हमारे इसमें म्यू क्या 1.5, वी हमें पता नहीं है, हमें इमेज निकालनी है पोजीशन इमेज की। म्यू 1.5 माइनस 1 म्यू माइनस 1 अपॉन हमारा आर कितना है 25 प्लस 1 अपॉन यू हमारा माइनस का 60 है। ठीक है, तो अब 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 हमारा 0.5 होगा, जो होगा 0.5 अपॉन 25। यहाँ से पॉइंट हटाया तो 0 लग गया यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया 5 5 द 25, 1/50 हो गया, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस होता है तो 1/60 हो गया। ठीक है, तो अब 1.5 बाय v इज इक्वल टू, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया हमारा 50 इंटू 60। ठीक है, 60 माइनस जो ये वाला तो यहाँ पर आ गया 50 हो गया। ठीक है, अब 1.5 बाय v इज इक्वल टू 60 माइनस 50 हमारा 10 होता है। इसको सॉल्व करा तो ये हमारा आ गया 10/3000। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो क्या होगा 1/300। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v इधर आ जाएगा और जो 300 है ये 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा v हो जाएगा 1.5 इंटू 300। तो ये होता है हमारा 450 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें लिखा था फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, क्योंकि ये पॉजिटिव में आ रहा है तो ये कहाँ पे होगी, फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द पोल। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बाय कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी 1.5, हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस हैविंग रेडिया 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। मतलब हमारी R1 है 20 सेंटीमीटर और R2 है 30 सेंटीमीटर। अब इन दोनों के साइन क्या होंगे, तो हमेशा कॉन्वेक्स की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव, और कॉनकेव के हमेशा नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेट द फोकल लेंथ निकालनी है हमें। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो कि था हमारा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, वैल्यूज रख देंगे। म्यू हमारा 1.5 माइनस 1, हमारा R1 है 20 प्लस R2 है 30। ठीक है, इसमें से माइनस करा 1.5 में से 1 तो ये हमारा हो गया 0.5। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 30 प्लस 20 अपॉन 30 इंटू 20 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 0.5, 50, 30 प्लस 20 50, और ये हो गया हमारा 600। 0 से 0 गया और यहाँ पे आ गया 12। ठीक है, तो जो हमारा 1/f था ये हो गया 0.5/12। पॉइंट हटाया तो ये 120 हो गया। ठीक है, पॉइंट हटाया तो ये 120। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 5 1 जा, ये हो गया 5 5 2 जा 10 और ये होगा 24। तो जो हमारी फोकल लेंथ हो गई इसका इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/f था, तो f हो गई हमारी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एम्प्टी स्फेरिकल फ्लास्क ऑफ डायमीटर 100 सेंटीमीटर।
मतलब इसका जो डायमीटर है वो 100 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया इसका 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्लेस्ड इन वाटर जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो म्यू हो गई हमारी 4/3। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द फ्लैश, वेयर विल इट अपेयर टू कम फ्रॉम टू एन ऑब्जर्वर विद इन द फ्लैश। मतलब अब ये पैरेलल बीम आ रही है, तो मतलब ये इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है, तो इसमें हमारे फॉर्मूला लग जाएगा μ2 अपॉन माइनस का v माइनस μ1 अपॉन माइनस u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक है, तो अब तो क्योंकि जो रेस थी वो इन्फिनिटी से आ रही थी, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो तो इन्फिनिटी हो गई। तो अब यहाँ पे हमारे पे बच गया μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक है, अब इसमें हमारी ये μ1 तो 4/3 है, और जो हमारी μ2 है वो हमारी हो गई 1। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन माइनस का v इज इक्वल टू μ2 हमारी क्या है 1 माइनस 4/3 अपॉन r। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3/4 अपॉन 3r। ठीक है, ये था हमारा, ये हमारा आ गया माइनस का 1/v इज इक्वल टू 3 में से -4 गए तो ये बच गया -1/3r, माइनस से माइनस कट गया, तो जो हमारा v हो गया वो कितना हो गया 3r हो गया। तो हमारा r कितना था 50 × 3, तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 150 सेंटीमीटर। कहाँ से, फ्रॉम द फ्लास्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी 1.5, मतलब म्यू इज इक्वल टू 1.5, फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंट 10 सेंटीमीटर। मतलब जो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंट 10 सेंटीमीटर। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, और क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा माइनस में होता है तो माइनस का साइन लगा दिया। फ्रॉम इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, जो हमारी इमेज है वो हमारी 40 सेंटीमीटर पे। अब क्योंकि इसमें लिखा है सेम ही साइड पे है, तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा माइनस। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस, तो हमें अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे μ/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r। जिसमें हमारा म्यू है 1.5 माइनस का 40 माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था और u भी हमारा माइनस में तो प्लस होगा, तो ये हो गया 1/10 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन r। ठीक है, अब यही एलसीएम ले लिया इसका, तो ये हो गया 40 × 10, ये हो गया हमारा 15, 1.5 × 10 हमारा 15 होता है, -40 हो गया ये। ठीक है, अब क्योंकि माइनस का साइन इधर था और यहाँ पे प्लस था, तो ये हो गया माइनस, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 0.5/r। ठीक है, तो ये 40 में से 15 गए तो ये हमारा बच गया 25 अपॉन, ये हो गया हमारा 400 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन r। ठीक है, r इधर जाएगा तो 25 इधर आएगा और 400 इधर जाएगा, तो हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया वो हो गया 0.5 × 400 अपॉन 25। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पे एक जीरो लग गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, ये हो गया 5 5 जा और 5 8 जा होता है 40, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। क्योंकि ये हमारा कौन सा लेंस था कॉन्वेक्स, तो इसका रेडियस भी पॉजिटिव में आया, मतलब हमारा सही आया, और उसका ये हो गया पॉजिटिव का साइन। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। मतलब हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉन्केव है तो इसमें क्या होगा माइनस का,
और ऑब्जेक्ट हमारा 40 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो यू क्या हो गया 40 सेंटीमीटर। और क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा होता है तो ये क्या हो गया माइनस का। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी 1.5 दी हुई है, तो म्यू इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, लोकेट द इमेज। अब हम अपना यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू बाय वी माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। हमारा म्यू कितना है 1.5, वी हमें निकालना है। अब यहाँ पे देखो ये पूरा टर्म यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हमने डायरेक्ट कर दिया। म्यू की वैल्यू 1.5 माइनस 1/, हमारा आर कितना था माइनस का 20। ठीक है, माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया, ये 1/u है तो ये 1/u कितना हमारा 40, माइनस का 40 हो गया ये। ठीक है, 1.5 में से 1 गया तो 0.5 अपॉन माइनस 20, प्लस माइनस हमारे ये माइनस का हो गया क्या 1/40। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेके, तो ये हो गया 40 इंटू 20। ठीक है, और ये हो गया 0.5 का 40 में मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये हमारा हो गया 20, और यहाँ पे माइनस का 20 हाँ 20, ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 20 हो गया। ठीक है, ठीक है, ये प्लस हो गया। अब क्योंकि दोनों साइड माइनस था तो इसमें पूरे में क्या लग गया माइनस का साइन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 40 माइनस का अपॉन 40 इंटू 20, 40 से 40 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा था 1.5v, तो यहाँ पे हो गया 1.5v इज इक्वल टू माइनस का 1/20। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो वी हमारा हो गया 1.5 इंटू माइनस का 20। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे आ गया हमारा माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब क्योंकि माइनस का इसका मतलब क्या है, जो हमारी इमेज है, इमेज हमारी सेम साइड पे है, इज एट द सेम साइड एज ऑफ, जिस साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे हमारी क्या है इमेज, इसलिए माइनस में है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज 2.0 सेंटीमीटर बिलो द कॉन्केव मेनिस्कस ऑफ वाटर, म्यू इज इक्वल टू 4/3 ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.5 सेंटीमीटर, लोकेट द इमेज। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है वो दी हुई है वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये था हमारा जी म्यू इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, और हमें चाहिए ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये हो गई 3/4 अपोजिट होती है 3/4। ठीक है, क्योंकि इसमें ये लगाया हमने 1μ2 इज इक्वल टू 1/2μ1। ठीक है, इसलिए हमारी इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब हमारी इसमें जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा लेफ्ट साइड में होता है इसलिए ये नेगेटिव साइन का। अब क्योंकि कॉन्केव है तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी किस में होगा माइनस में, इसमें कितना है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस अब इसमें अपना फॉर्मूला लगा देंगे हम, म्यू बाय वी माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। ठीक है, तो अब इसमें जो ये म्यू है कौन सा लगेगा, ये हमारा लगेगा ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एकदम सही, यहाँ पे भी ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, इसकी वैल्यू थी 3/4 माइनस हमारा यू कितना है माइनस का 2। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया 3/4 माइनस 1 अपॉन हमारा आर कितना है माइनस का 0.5। ठीक है, तो हमारा ये तो हो गया 3/4v, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 1/2 हो गया ये। ठीक है, ये हमारा आ गया 0.25 अपॉन माइनस का 0.5। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ से पॉइंट गया
तो यहाँ पे एक जीरो लगा और यहाँ पे एक जीरो लग गया, ठीक है। जीरो से जीरो, ये हो गया हमारा 5 जा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3/4v। अब क्योंकि 1/2 क्या होता है 0.5 और यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा था माइनस का 0.5 और यहाँ वाला भी माइनस का 0.5 आ गया क्योंकि यहाँ प्लस का था, यहाँ पे आके माइनस का हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 3/4v इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। अब ये 4 डिवाइड हो रहा है इधर तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू -1 इंटू 4/3, ठीक है। तो जो हमारा v है वो अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो गया 3/4 माइनस का, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है हमारी माइनस की 0.75। अब क्योंकि ये माइनस का आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, ये इमेज कहाँ पर है जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे था बिलो द कॉनकेव मेनिस्कस। तो ये कहाँ पे हमारी इमेज बनी है बिलो द मेनिस्कस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्लास फेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज अ स्मॉल बबल 2 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, हाउ फार फ्रॉम द सरफेस विल इट अपेयर। मतलब जैसे कि हमारे पे ये ग्लास फेयर है, इसके अंदर यहाँ पर एक बबल है, ठीक है। तो जी ग्लास फेयर का जो रेडियस है ये तो हमारा 5 सेंटीमीटर है और जो बबल है सेंटर से मतलब यहाँ से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो बबल है ये कैसा है, अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो यहाँ से ही तो लाइट रे आएगी। तो ये कैसी सरफेस है कॉनकेव सरफेस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो इसका पहला रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया -5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये क्या है कॉनकेव, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो क्या हो गई -2 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि फ्रंट में रखी हुई है, ठीक है। अब देखो और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितनी होती है वाटर की, सॉरी ग्लास की 1.5, ठीक है। अब इसको हम अपने यही वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे जो अभी तक यूज़ कर रहे थे, जो कि था हमारा μ/v - 1/u इज इक्वल टू μ-1/r, ठीक है। हमें v निकालना है तो हमारा म्यू कितना है यहाँ पे 1.5v। अब वही ये यहाँ पे माइनस हो रहा तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इधर कर दिया तो ये म्यू की वैल्यू क्या थी 1.5 - 1 अपॉन माइनस का क्या हो गया ये r 5, यहाँ पे ये प्लस का था यहाँ पे आके प्लस का हो गया ये तो क्या हो गया 1/u क्या हमारा माइनस में -2, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो अब ये माइनस का तो क्या होगा 0.5 बाय -5 प्लस माइनस हमारा -1/2 हो गया, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 0 लग गया, ये हो गया 1/10, ठीक है। तो ये हो गया -1/10 -1/2, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो या तो आप इसका एलसीएम लो या फिर जो सबसे शॉर्ट है वो है कि ये 1/10 क्या होता है माइनस का 0.1 और 1/2 क्या होता है 0.5, ठीक है। एक लाइन में हो गया ये, तो ये हो गया हमारा 1.5v इज इक्वल टू ये हो गया माइनस का 0.6, v इधर जाएगा 0.6 नीचे आएगा तो ये हो गया v इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाय माइनस का 0.6, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये माइनस में है तो कहाँ पर है इमेज, हमारी इमेज वहीं पर है जहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा एज द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम है। तो इसमें लिखा है अ एयर बबल इज सीन इनसाइड अ सॉलिड स्फेयर ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है और 4 सेंटीमीटर डायमीटर
at a distance of 1 centimeter from the surface of the sphere. Determine the real position of the bubble. तो देखो सबसे पहले हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है यहाँ पे, हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी यहाँ पे 1.5, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्विस्ट है वहाँ पे ये है कि ये 4 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है ये हमारा क्या है, डायमीटर। कई बच्चे होंगे जो इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ लेंगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका आधा हो जाएगा, तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। अभी जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो हमारा एयर बबल है वो कैसा होता है, कॉनकेव सरफेस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। हमारा जो यू है वो क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर, यू हमेशा माइनस में होता है तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। वही फॉर्मूला यूज करके म्यू वी -1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू -1/r, ये माइनस का यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो गया म्यू हमारा कितना था 1.5, वी हमें पता नहीं है, 1.5 -1 पॉन आर हमारा माइनस का 2 है, यहाँ पे आके ये प्लस का हो गया, ये हो गया माइनस का 1, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा 0.5 बाय माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस का 1 होगा 1/1 1, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.5 -2 अपॉन माइनस का 2 हो गया, ठीक है। तो 0.5 में से जब -2 होंगे तो क्या बचा हमारा, इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है, हम यहीं पे इसको जो हमारे 0.5/2 है इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 0.25, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया माइनस का 1। अब देखो ये शॉर्ट होगा हमारा, एक लाइन में होगा, कोई हमें कोई ज़्यादा वो तो नहीं करना पड़ा, तो इसको हमारा ये हो गया हमारा क्या, माइनस का 1.25 हो गया, ठीक है। तो हमारा ये जो 1.5/v था ये था हमारा माइनस का 1.25, तो ये v इधर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो ये v हमारा क्या हो गया 1.5 डिवाइडेड बाय माइनस का 1.25, ठीक है। तो ये हमारा आ गया हमारा माइनस का 1.2 सेंटीमीटर, ये भी माइनस में, तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए केवल इतने ही क्वेश्चन, अगले पार्ट में हम आगे के करेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, और अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।